हमारा टॉपिक रहेगा कैटलिस्ट से। वैसे आगे बढ़ते हैं अपन। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैटलिस्ट का पूरा देख चुका था कि एब्जॉर्प्शन थ्योरी किस बेसिस पे कैटलिस्ट काम करता है करके, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पर जो कैटलिस्ट आता है वो सॉलिड स्टेट का आता है ना। तो आज अपन बढ़ेंगे उससे थोड़ा सा आगे, और कैटलिस्ट कैसे आपको सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे आप किसी कैटलिस्ट को सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, उसको आज डील करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कैटलिस्ट को बेसिकली वैसे तो टोटल 3 टाइप से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी, यानी सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो कैटलिस्ट कितना काम कर सकता है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट्स सपोज एक रिएक्शन आर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर जो प्रोडक्ट पी पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपको 2 कैटलिस्ट प्रोवाइड किए गए, ए और बी। आपको बोला गया आप दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप एक कैटलिस्ट यूज करते हो तो आपका जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ 80% प्रोडक्ट पे कंप्लीट होता है इन 1 आवर। ठीक है, और जो बी है वो आपका 85% कंप्लीट करता है इन 1 आवर। तो आप ये बताओ मेरे को, आप कौन से कैटलिस्ट को सेलेक्ट करोगे? तो डेफिनेटली बी वाले को सेलेक्ट करोगे बोलोगे, तो जो कि ऑब्वियसली है, बी को ही सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी के दिमाग में ए आ रहा है तो भाई को जानकर प्लीज अपना इलाज कराए। ठीक है, मजा करो, ध्यान दो, चलो पढ़ाई में थोड़ा फोकस किया करो। तो बी को सेलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो, यहाँ पर एफिशिएंसी ज्यादा है ना इसकी। 1 घंटे में 80% कंप्लीट कर रहा है और वही 1 घंटे में 85% कंप्लीट कर रहा है भाई। तो डेफिनेटली बी को सेलेक्ट करेंगे। ये क्या कराती है? इसकी एक्टिविटी कहलाती है, यानी कौन कितना ज्यादा एक्टिव है, कौन कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको एक्टिविटी बोला जाता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग कभी भी कोई भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम लोग जनरली वहां पर कैटलिस्ट किसको लेते हैं? प्लैटिनम को लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे चुका अभी। क्या बोला मैंने? कभी भी किसी भी चीज का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है नॉर्मली तो हम लोग वहां पर प्लैटिनम को सेलेक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बाकी की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, कंपेयर करके बता देता हूं। जैसे जनरली कोई भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से, तो है ना, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप लोग, ध्यान दिया करो पढ़ाई में अच्छे से। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला रिएक्शन जो होता है उसको हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। तो उस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज करते हो जनरली प्लैटिनम को। अब प्लैटिनम ही क्यों? सिर्फ प्लैटिनम है क्या? नहीं भैया, और भी बहुत सारे। आप इसकी जगह पैलेडियम भी यूज करते हो, आप इसकी जगह निकल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप प्लैटिनम ही जनरली यूज करते हो। क्यों? क्योंकि भाई डेफिनेटली इसकी जो एफिशिएंसी है, ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये प्लैटिनम की ज्यादा रहती है बाकी के कंपैरेटिवली। इसका जितने भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें जनरली हम लोग प्लैटिनम को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये क्लियर हो गया आपको? इवन तो अपन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें भी पढ़े थे, याद होगा तो आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पर भी याद करो आप, वहां पर जो वायर और जो उसका जो नीचे का जो पक्का रिएक्शन मतलब प्लेट जो बनता है वो भी प्लैटिनम का ही बनता है। अब आपको पता चल गया कि प्लैटिनम का ही क्यों बनता है? आया आपको समझ में? निकल पैलेडियम का भी तो बना सकते हैं, लेकिन इसका ही क्यों बनाते हैं? इसका ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा बेटर रहती है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेस्ट है। आया आपको समझ में? चलिए, सेकंड है आपका सेलेक्टिविटी। सेकंड क्या है आपका? सेलेक्टिविटी। ठीक है, वैसे तो एक्टिविटी हम लोग डील कर ली। एक्टिविटी मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी कैटलिस्ट कितना ज्यादा एफिशिएंट है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी एक्टिविटी डिसाइड करती है। और सेलेक्टिविटी क्या चीज को डिसाइड करेगी? तो भैया ध्यान देना, सेलेक्टिविटी किस चीज को डिसाइड करेगी, डिफाइन करेगी? ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, अगर यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH4 मीथेन गैस और साथ ही साथ पानी। ठीक है, जबकि यही सेम रिएक्टेंट CO+H2 अगर इसको मैं कॉपर के प्रेजेंस में कराऊं, यहाँ पर निकल कैटलिस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉपर ऐसे कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा मेरे को फॉर्मल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ऊपर वाला एल्केन है, नीचे वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, रिएक्टेंट तो वही पूरा का पूरा, यहाँ पर भी रिएक्टेंट पूरा का पूरा वही है, प्रोडक्ट कैसे चेंज हो गया भाई जब रिएक्टेंट वही है? तो क्योंकि कैटलिस्ट अलग अलग है ना। पहले वाले में आप कैटलिस्ट यूज किया निकल, दूसरे वाले में कैटलिस्ट यूज किया कॉपर। यानी कि अगर आप ये भी सोच लो कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, तो भैया गड़बड़ कैसे हो गया ध्यान दो। आपको कोई भी एक रिएक्शन को प्रोसीड कराना है तो आपको उसकी एक्टिविटी के साथ साथ उसकी सेलेक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए
कि आप जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर दिए तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ये तो उसकी सिलेक्टिविटी है। आया आपको समझ में? यानी कि अगर आपने ठीक तरीके से कैटलिस्ट को सिलेक्ट नहीं किया, पता चला आपको बनाना था मीथेन और आपने सिलेक्ट कर लिया कॉपर कैटलिस्ट को, तो बन गया वो फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप कंफ्यूज, सर हम लोग तो सही सही किए थे, हम लोग कैटलिस्ट भी लिए थे प्रमोट करने के लिए, मतलब रिएक्शन को स्पीड करने के लिए, लेकिन तो प्रोडक्ट गलत बन गया। तो भैया अलग अलग तरीके का कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। आया आपको समझ में? इस चीजों को आप रियल लाइफ से भी आपने रिलेट कर पा रहे होगे। आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं आपको अगर एक आधा एग्जांपल दूं अच्छे तरीके से, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत समझिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटी, जैसे मैं आपको आपकी लाइफ से रिलेट करता हूँ, ध्यान दीजिए। आप लोग टीचर के पास पढ़ने जाते हो, ठीक है? हर एक टीचर सेम एफिशिएंसी से तो नहीं पढ़ाता, यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा, उनमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है? उनको ये तरीका ही नहीं आता होगा, हो सकता है इस तरीके से वो लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, या उनका जो वे ऑफ लर्निंग या है जो वो अलग होगा, तो उनको डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा उनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है? तो ये हुआ एक्टिविटी। यानी सारे टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ाते, उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है? किसी के पढ़ाने से ज्यादा समझ में आता है, किसी के पढ़ाने से कम समझ में आता है, तो वही उसकी एक्टिविटी है। आया समझ में? क्लियर हुआ? सेकंड, सेलेक्टिविटी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने टीचर को कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, यानी आप कौन से टीचर को अपना टीचर मान रहे हो, किसके पास आप पढ़ रहे हो। क्योंकि पूरा का पूरा जिम्मा टीचर के पास होगा, कैटलिस्ट के पास होगा, टीचर के पास, कि आपको किस रास्ते लेकर जाना है, आपका भविष्य कैसे बनाना है। अगर आपको चीज मान के चलो आपको मीथेन बनना था, ये आपको मीथेन बनना था, लेकिन आपने गलत टीचर को सिलेक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, तो वो आपको मीथेन बनने देगा क्या? वो आपको अपने हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा। इसका ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ में जो टीचर सेलेक्ट कर रहे हो वो एकदम ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो ये रही थोड़ी ज्ञान की बात, साथ ही साथ अपन उसको केमिस्ट्री से भी रिलेट कर लिए। वैसे तो ये टॉपिक तो वैसे हो चुका है, लेकिन थर्ड पॉइंट एक और पॉइंट है जिसको प्यार से बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव। वैसे वो सेलेक्टिविटी के अंदर आप ला सकते हो उसको चाहो तो, लेकिन अगर आप अलग रखना चाहो तो अलग भी रख सकते हो, ठीक है? सेफ सेलेक्टिव नाम में ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। या सेफ सेलेक्टिविटी भी बोल सकते हो आप, यानी सेलेक्टिविटी आप करोगे, सेलेक्टिव करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेफ के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, किसको? कैटलिस्ट को। ये जनरली क्या रहता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये वर्ड आप लोगों को पता होगा। अगर इसका पूरा नाम मैं प्यार से बोलूं तो इसको अपन जियोलाइट बोलते हैं, याद आया कुछ? जियोलाइट कैटलिस्ट याद करो, ठीक है? जियोलाइट कैटलिस्ट क्या होता है? ये ऐसा कैटलिस्ट है जो जनरली सेफ सेलेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि ये कैटलिस्ट ना अपना सेफ के हिसाब से, मतलब रिएक्टेंट के सेफ के हिसाब से कैटलिस्ट को सेलेक्ट किया जाता है ताकि वो एक प्रोडक्ट बन सके। आया आपको समझ में? मैं इसको अगर आपको अच्छे से डील करना चाहूंगा तो सपोर्ट आप ऐसा समझ सकते हो, मान लीजिए चलो आपका रिएक्टेंट इस शेप का है, इस शेप का आपका एक रिएक्टेंट है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको जो कैटलिस्ट है वो डेफिनेटली इस शेप का होना चाहिए। आप देख सकते होंगे क्यों मैं ऐसा बोलूं, तभी तो भैया ये रिएक्टेंट और ये कैटलिस्ट आपका कंबाइन होंगे, ऐड हो जाएंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा आपको। ऐसा नहीं आया तो सेफ के बेसिस पे जो डिफाइन होंगे कैटलिस्ट वो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है? एग्जांपल आपका ZSF5 जो कि जियोलाइट है, कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये भी बता चुका हूं मैं आपको। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जनरली इसको यूज किया जाता है, पैरालिसिस प्रोसेस के दौरान भी इसको यूज करते हैं जनरली। इन ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन, उसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसमें भी अपन इसको यूज करते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट को। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डील करने वाले हैं एंजाइम। एंजाइम नाम आप लोग सुने हुए हो, बायोलॉजी वाले तो खासकर बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे, फिर भी आप एक बार एंजाइम को गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। कल अपन जब वीडियो स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंजाइम से, तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछूंगा कि एंजाइम क्या होता है।